पहले पाठ का अभ्यास देख लीजिए। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर लिखना है। क्या वो आधा नहीं बचा है, एक पदेन बसना हुआ है। कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग भी जाना है तो पहले चैप्टर का कर लेते हैं, खत्म हो जाएगा, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। और दूसरे चैप्टर का जो शेष है वह भी, ठीक है। का मनः जागृतः कुत्र उदयत, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा मन जो है जागृत अवस्था में कहाँ जाता है। तो जब आप जग रहे होते हैं मन कहाँ तक जाता है? दूर दूर तक जाता है, ठीक है, बहुत दूर तक जाता है। दूरम का मतलब वही होता है। और सोते हुए कहाँ तक जाता है? सोते हुए भी दूर दूर तक जाता है। ऐसा नहीं है, इसमें उत्तर नहीं है, ठीक है। यानी सुप्त अवस्था में भी मन जो है चलता रहता है, तभी आप सपने देख पाते हो, है ना, नहीं आप सपने नहीं देख पाते। प्रजानाम अंतः स्थितम किम, तो प्रजानाम अंतः स्थितम मनः, है ना। प्रजानाम मतलब होता है जीव, जीवों के अंतः में कौन स्थित है? कोई भी जीव हो उसके अंतः में मन ही स्थित है। फिर है मनसः ऋते किम च न क्रियते, ठीक है। मन के बिना क्या नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो कुछ भी नहीं किया जा सकता, यानी कर्म। कर्म का बहुवचन हो जाता है कर्माणि, ठीक है। आगे है एक वाक्यन, मिटा दें। मे मनः किम अस्तु, पहला प्रश्न है, तो मे मनः शिव संकल्पम, इसी में मस्तु जुड़ जाता है तो मस्त हो जाता है, और अस्तु अगर अलग से लिखेंगे तो अस्तु, जोड़ देंगे तो मस्तु, बात वही है, ठीक है। फिर है मनसा सप्त होता कह तायते, वही चीज मनसा सप्त होता मनः, यह कहा गया है यज्ञ आदि के बारे में कि जो यज्ञ आदि कृत्य होते हैं उनका जो है क्रियाकारक मन ही कहा गया है, ठीक है, क्योंकि जिस कर्म में मन ही नहीं लगेगा उसको जो है किया नहीं जा सकता, ठीक है। यज्ञ क्यों किए जाते थे? किसी भी, जैसे आपने सुना होगा कि दशरथ जी को पुत्र नहीं हो रहे थे तो यज्ञ करवाए। अच्छा, जो दशरथ जी का यदि मन यज्ञ में ना होता तो फिर उनको जो है वो दिखाए होंगे, अगर देखे होंगे रामायण में, तो अग्नि भगवान जो है एक कटोरा लेके जो है प्रकट हुए। तो अगर मन से यज्ञ नहीं किया जाएगा तो यज्ञ का फल नहीं मिलता। तो वेद शास्त्रों में यही लिखा है कि, ठीक है, तो वही चीज कह रहे हैं कि मन। फिर है मनसि प्रजा नाम सर्वम किम ओतम, ठीक है, प्रजाओं के मन में
सबसे ज्यादा क्या रहता है? यहां है। चित्तम, ठीक है, ये लास्ट वाले श्लोक का है। चित्तम सर्वमोतम, चित्तम मतलब भी मन ही होता है। प्रश्न क्या है? मनसि प्रजानाम सर्वम चित्तम होतम। हो गया, आगे का इसको नहीं करना है। रिक्त स्थान भरेंगे। तन में मनः, पहले में मनः हो जाएगा। पहले में मनः, दूसरे में यस्मान न ऋते, खा में ऋते और गा में सप्त होता। सप्त मतलब 7, होता मतलब होता है हवन करने वाले, है ना। आगे है मनः ज्योतिषाम, इसको मिला लीजिए एकम ज्योति, ठीक है। जैन कर्माण्य पशो मनीषिणः तदु सुप्तस्य तथैवैति, ये श्लोकों का ही छोटे छोटे अंश हैं। फिर देखिए आमना मनः दूरंगमम अस्ति, मन जो है दूर तक जाता है, बिल्कुल जाता है, चाहे सोते हुए चाहे जगते हुए, दोनों अवस्थाओं में। मैं मनः शिव संकल्पम ना अस्तु, ना नहीं है इसलिए गलत हो गया। सही पंक्ति थी मैं मनः शिव संकल्प अस्तु, ये गलत हो गया है ना। मनः अपूर्वम अस्ति, मन जो है अद्भुत है, अपूर्व है, ठीक है। तो आम अद्भुत है, बिल्कुल मन को कोई नहीं समझ सकता, ठीक है। फिर देखिए बहुवचन बनाना है। यज्ञः बालकः, बहुवचन बालकाः। यज्ञः एक वचन, यज्ञाः बहुवचन। बड़ा आ लगा के विसर्ग, जैसे बालक का बहुवचन वैसे ही जो है 7 नंबर बहुवचन। पहले का हो जाएगा यज्ञाः, यज्ञ एक वचन होता है यज्ञः। दूसरा का हो जाएगा सुप्तस्य, षष्ठी है, एक वचन है, क्या बनता है? नाम बनता है, सुप्ता नाम, बालका नाम। कितना सरल है। येन रामेण आयह बनता है ना, तो राम यह बन जाएगा। नेक्स्ट कर्म एक वचन है, कर्माणि नपुंसक लिंग होता है तो कर्माणि बन जाता है। नेक्स्ट क्या है? भुवनम, जैसे कर्म है वैसे ही भुवनम है, भुवनानि हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। अब क्या बचा? प्रश्न बनाना है। प्रश्न बनाने के लिए आ जाता है। नहीं भी आता तब भी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आपकी समझ को बढ़ाने के लिए। प्रश्न से उत्तर बनता है, उत्तर से ही प्रश्न बनता है, ठीक है।
जब हम प्रश्न निर्माण की प्रक्रिया समझ जाते हैं तो उत्तर लिखने में भी आसानी होती है। ठीक है, कि हमको कौन से पद का उत्तर लिख देना है, अगर वन सेंटेंस है कहाँ पे उत्तर छिपा होता है, फिर पढ़ते हैं, है ना, कहाँ से प्रश्न बना है तो इसका उत्तर कहाँ है। ठीक है, जो जिस विभक्ति का प्रश्न है उसी विभक्ति में उत्तर होता है। आप तीनों ढूंढ लीजिए, बन जाएगा। जैसे सुप्तस्य लिखा है, 3 विकल्प ऊपर दिए हुए हैं। केन कस्मिन, कस्य में कौन सा होगा? सुप्तस्य के स्थान पर कौन सा? कस्य। यही फिट बैठ रहा है, दोनों की विभक्ति सेम है। फिर है येन की विभक्ति तृतीया है तो केन की विभक्ति भी तृतीया है, वो उसमें मैच हो रहा है। पुस्तक कहाँ है? नहीं है, ले लो। फिर है यस्मिन, कस्मिन। देखिए वही चीज है, जिसका प्रश्न, जिस विभक्ति का प्रश्न उसी विभक्ति का उत्तर, या जिस विभक्ति का उत्तर है उसी विभक्ति में प्रश्न होता है। ठीक है, तो पहले का हो जाएगा कस्य, मनः कस्य तथा एव इति। मनः कस्य तथा एव इति। वो तथा एव लिखा था, संधि कर दिए, तथैव हो गया। कोई दिक्कत है? येन धीराः केन धीरा। अब ये प्रश्न है, अगर इसकी जगह पर आप केवल कस्य लिखेंगे तो वह प्रश्न नहीं कहलाएगा, वो तो प्रश्न वाला शब्द आपने उतारा। तो ये गलती कभी मत करना, पूरा सेंटेंस लिखोगे तभी वो प्रश्न कहलाएगा। येन धीराः कर्माणि कुर्वन्ति, केन धीराः कर्माणि कुर्वन्ति, ये प्रश्न बन गया। और तीसरा बना कस्मिन, कस्मिन वेदाः प्रतिष्ठापिताः, प्रतिष्ठिताः। ये हो गया, पूरा हो गया। आ जाते हैं द्वितीय पाठा में। कहाँ तक हो गया था? आमना कराना है। चलिए, आमना। देखिए हम पढ़ेंगे, सुकस्य ध्वनि अंतरिक्षम अस्पृशत। सुक की जो ध्वनि थी वह अंतरिक्ष तक छू रही थी। तोते की नहीं, तोता नहीं था, वो कौन था? तो ये गलत हो गया, है ना, ना हो गया। कीटः अर्भकैः सार्धम बसति अस्म। ये जो कीड़ा था, रुकिएगा, देख रहे हैं थोड़ा। कीड़ा जो था वो कह रहा है सार्धम, मतलब अपनी आधी उम्र से, यानी जब वो बचपन से नहीं रहा था, यानी जब से उसके पुत्र आधी उम्र कब होती है? युवावस्था में। वह यह कह रहा है जब से मैं युवावस्था में आया था, यानी जब से हमारा विवाह आदि हो गया था बाल बच्चों के साथ, तब से मैं रह रहा हूँ। ठीक है, तो यह सही है। आप उसमें पाओगे कि ऐसा बोला था। कौन बोला था? कीटः, अर्थात जो कीड़ा था। तो पहले का ना, दूसरे का आम। तीसरा है वृक्षक छेदकः, जो लकड़हारा था, वृक्षम खंडसः कृतवान, वृक्षों के टुकड़े टुकड़े कर डाले। किया था? नहीं किया था, ना हो गया।
फिर है वृक्षाणाम छेदनम महत पापम, वृक्षों का जो है काटना बहुत बड़ा पाप है। आम आम की जगह पर दूसरा वर्ड कोई लिखने को बोल दिया जाए तो क्या लिखोगे? सत्यम। ना की जगह पर वही चीज है। फिर है सूर्य देव वृष्टिम बरसत, सूर्य देव वृष्टि, सूर्य के कारण वर्षा होती है, यानी सूर्य देव बरसाते हैं। वरुण देव। पाठ के अनुसार लिखना है, बाकी वैसे बाहरी का नहीं बताना है, पाठ में क्या लिखा है ना। बाकी तो सूर्य कारण होता है बारिश का, है ना। चलिए क्या लिखना है अगला? तो 6 नंबर था, प्रत्यय और धातु अलग करना है। प्रत्यय कहाँ लगाए जाते हैं यीशु? शुरू में कि बाद में? ठीक है। प्रकृति प्रत्ययम, चलिए आते हैं। पहला है भक्षयित्वा, मिठाई वाला, इसमें उपसर्ग लगा है प्रत्यय। ऐसे भी बना सकते हैं, धातु प्रत्यय, उसमें जैसा भी लिखा हो। देखिए धातु हो जाएगी पहले का भक्ष, और प्रत्यय कत्वा ही त्वा प्रत्यय है, ठीक है। का हट जाता है, एक सूत्र है संस्कृत में लसक को तद्धिते, उससे का हट जाता है, ठीक है। कुर्बन क्री धातु है, कहाँ की बात कर रहे हो? विभाज्य है। कुर्बन सही लिखा है, भक्ष का लिखा ही था, भक्ष के बाद कुर्बन ही है, ठीक है। भक्षयित्व में कुछ डाला ही नहीं है। चलिए पहला कुर्बन हो जाएगा क्री धातु, और इसमें प्रत्यय हो जाएगा लेप, लिखा है तुम लोगों में। लेप क्यों लगेगा? इसमें उपसर्ग कहाँ है? विभाज्य का क्यों पढ़ रहे हो? विभाज्य में लेप है। हाँ ठीक है, इसमें सत्री प्रत्यय लगेगा। सत्र में क्या बचता है? अन, ये जानना चाहिए। और सानच में आन या मान, है ना, सत्री सानच। चलिए विभाज्य, इसमें वी उपसर्ग है, वी प्लस वी उपसर्ग है, और भाज ल्याप, ठीक है। फिर है छेतुम, छी धातु है, तुमुन, ठीक है। क्या कुछ और लिखा है क्या किसी में? छी धातु ही होती है, ठीक है, छू नहीं होता है। विस्मृत्य, इसमें भी देखिए उपसर्ग लग गया, तो उपसर्ग लग गया तो ल्याप हो गया। वी प्लस स्मृ, स्मृ धातु होती है और ल्याप प्रत्यय।
ये हो गया। अब देखिए संधि विच्छेद। पढ़ाएंगे इस साल जो है प्रत्यय पढ़ाएंगे अच्छे से। आपके इस बार है भी प्रत्यय बढ़िया अच्छे से है ना। पिछले उसमें नहीं था सिलेबस में, तो साधारण पढ़े थे, इस बार सिलेबस में है प्रत्यय मिलेगा। ठीक है, तो प्रत्यय अच्छे से पढ़ाएंगे। देखिए संधि विच्छेद देखिए का ममैव, मम धन एव, कौन सी संधि है? अंजू, वृद्धि संधि है। ठीक है, आ और ए मिला के आय बन रहा है। ठीक है, ममैव। दूसरा है सर्पास चा, यह विसर्ग संधि है। सर्पाह धन चा, विसर्ग का क्या बन गया है? सा बना है। सर्पाह धन चा। फिर है सो अयम, ये तो पूर्व रूप है। सो धनयम करेंगे, पूर्व रूप मत करो। हम बताए थे संधि का नाम लिखोगे, वृद्धि बता रहे हैं कब होता है पूर्व रूप। सर्पाधन विसर्ग संधि हम पिछली कक्षा में बताए थे कि पहले क्या होता है कि इस विसर्ग का होता है ओ। अब जब विसर्ग का ओ हो जाता है तो यहां पे सूत्र लग जाता है पूर्व रूप का। ठीक है, पहले विसर्ग का सूत्र लगता है तो ओ बनता है, और जब ओ बन जाता है तो फिर यहां से पूर्व रूप का नियम लग जाता है। तो उस जो है विसर्ग का ओ और इसके बाद इस आ का जो है अवग्रह बन जाता है। ठीक है, हाँ, विसर्ग जो विसर्ग के बाद पूर्व रूप आएगा वो पहली संधि का नाम पड़ेगा। और जब सीधे जो है, अगर कहोगे कि सीधे जो है ए ओ से बन गया है, सो शब्द नहीं बनता है ना, इसलिए है। सह से सो बना, सह शब्द से सो बना, सीधे सो नहीं बना। जैसे आप कहोगे हरे, हरे शब्द है, हरि का रूप पढ़ोगे तो हरे मिलेगा, तो हरे है मगर सो कहीं नहीं है। ठीक है, जैसे साह तौ ते, साह है मगर साह का रूप पढ़ोगे तो सह तौ ते, तम तौ तान, तेन ताभ्याम तय, तस्मै ताभ्याम तेभ्या, कहीं भी सो नहीं मिलेगा। तस्य तयोः तेषाम, तस्मिन् तयोः तेष, मगर सो नहीं मिला, यानी सो नहीं होता, बना है। ठीक है, सह या सो का मतलब भी वही है, सह मतलब वह, सो का मतलब भी वह। फिर देखिए तत्र आगतः, तत्रागतः बताओ। ईसु दीर्घ, पिछले साल की संधि आपको बहुत काम करेगी। ये हो गया पर्याय शब्दान लिखत। पर्याय मतलब होता है समानार्थी। ठीक है, एक एक लिखना है। वृक्षा का लिखा है तरुह, और भी है पादपः, बिटपः। ठीक है, स्थिरः, वृक्ष को स्थिरा भी कह देते हैं। ठीक है, वैसे तो स्थिर का मतलब पर्वत भी होता है। जानते रहिए काकः,
काकह को कागह भी कहते हैं। और क्या कहते हैं? एक चक्षु, एक चक्षु लिख लीजिए और कागह भी कर लीजिए अगर दो लिखना है। एक चक्षु जानते हो क्यों कहते हैं? कौवे की एक ही आंख होती है। हाँ, दो होती है। धोखे में हो, हम कहानी सुनाएंगे। सुनाए थे कि नहीं सुनाए थे पिछली कक्षा में? वही था, सुनाएंगे। ये अगर सुने हो, अरे उसको क्या नाम है, सीता माता जी की कथा की जो है, एक बार जो है कौवा जो है उनको जो है चोंच मार देता है, वही घटना है, वही कहानी है कि जो है यही चित्रकूट स्थली में एक आपको स्थल दिखाया जाएगा। चित्रकूट गए थे अभी घूमने, यहाँ गए थे, धारकुंडी गए थे। चित्रकूट में एक स्थल है, वहां पे क्या बोलते हैं उसको, कौन माता थी? अनसुईया, सती अनसुईया आश्रम में ही राम जी रहते थे, ऐसा माना जाता है चित्रकूट में। तो वहीं स्फटिक शिला है, पास में ही एक शिला बनी हुई है, सफेद कलर की है कुछ। तो स्फटिक शिला में वहां दिखाते हैं कि यहाँ सीता माता बैठी थी, यहाँ राम बैठते थे, श्रृंगार करते थे, मतलब यही खाली टाइम में वहां जो है बैठते थे। तो एक बार वही जो है जयंत, इंद्र का बेटा, इंद्र का पुत्र जिसका नाम जयंत था, कौवे का रूप रख के आता है, उसको शंका थी कि देवता है या क्या है, जो भी है, तो अपनी शंका के निवारण के लिए आता है। तो सीता जी के जो है पैरों में चोंच मार देता है और उड़ जाता है। राम जी उस समय जो है अस्त्र शस्त्र लिए नहीं थे, तो उन्होंने एक जो है सीख उठाई, वहीं से नदी के किनारे ही है, नदी से सीख उठाई, फेंक दिया। तो वो जो सीख होता है उसका पीछा कर लेता है। अब वो कहीं भी जाता है, उसको कोई शरण देने वाला नहीं रहता है। अंत में उसको जो है नारद जी कहते हैं कि ऐसा करो, वहीं जाओ जहां से छेड़खानी किए हो, क्योंकि क्षमा वहीं से मिलने वाली है। अलौट के आता है, क्षमा याचना करता है, क्षमा तो मिल जाती है, मगर दंड स्वरूप जो है उसकी एक आंख फोड़ देते हैं। ठीक है, ऐसी कथा है कि एक आंख, कौवा की आंख दोनों होती हैं, दिखाई एक ही आंख से देता है। बात ये है, दिखेगा आपको कि दोनों आंखें हैं, मगर उसको दोनों आंख से दिखाई नहीं देता। ये फैक्ट है, कोई भी कौवा हो, फैक्ट है ये, साइंस भी मानता है, आप सभी मानते हैं। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं है, कथा साहित्य में मिलेगी, शास्त्रों में मिलेगी, मगर वैज्ञानिक कारण से भी कौवा एक आंख से ही देखता है, ये फैक्ट है। ठीक है, अब इसके पीछे क्या कहानी है पता नहीं, मगर शास्त्रों में यही कहानी मिलती है। तो आगे देखिए, सर्पः, सर्प को ब्याल भी कहते हैं। ठीक है, ब्याल लिख लीजिए, नाग भी कहते हैं। पिता जनक, जनक भी कहते हैं। और क्या कहेंगे? पितृ, पुत्र, सुतः। ठीक है, तो इस तरह से जो है पर्यायवाची भी हो गए।